morning children. How are you all? Welcome back to your English class children. So we were on chapter 14 simple tenses. हम simple tenses कर रहे थे. तो मैं आपको एक बार recap बता दूं. How many types of tenses are there children? They are of 3 types. How many types? 3 types of tenses. Okay, past tense, present tense and future tense. 3 types of tenses होते हैं. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट जो आपका टाइम चला गया, ठीक है. प्रेजेंट दैट इज गोइंग ऑन. फ्यूचर जो टाइम आपका आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यस्टरडे है किसी सेंटेंस में, सो इट मीन्स इट इज इन पास्ट टेंस. टुडे प्रेजेंट टेंस, टुमारो फ्यूचर टेंस. ओके, कल हमने किया था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. मैंने कहा था आपको एक दिन में सारा समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने फ्यूचर टेंस को मैंने कहा था कि मैं आज करवाऊंगी. राइट चिल्ड्रन. तो पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हम डी या ईडी लगाते हैं वर्ब में. एंड इन प्रेजेंट टेंस एस, ईएस और आईईएस लगाते हैं इफ द नाउन इज सिंगुलर. अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं. इफ द नाउन इज प्लूरल देन वी डोंट यूज एस ईएस, और तब हम वर्ब ऐसे कैसे लिखते हैं. राइट. एंड इन पास्ट टेंस इट डजंट मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. वी राइट डी और ईडी इन वर्ब. हम वर्ब में डी और ईडी लगाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नाउन. वी डोंट कंसिडर द नाउन इन पास्ट टेंस. हम नाउन का हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. नाउन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो हमें पास्ट टेंस में वर्ब को चेंज करना है वो हमें करना है. कुछ वर्ब को हम कंप्लीट चेंज करते हैं, कुछ को हम ईडी या ईडी नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल रन का रैन करते हैं, ब्रेक का ब्रोक करते हैं, और कैच का कॉट करते हैं, बाय का बॉट करते हैं. सो कुछ को हम जो है कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, और कुछ में फॉर टॉक कर देते हैं, वॉक कर देते हैं, उसमें हम डी या ईडी लगाते हैं. ओके. नाउ इन फ्यूचर टेंस what we do in future tense. Future tense is easier than past tense and present tense. Future tense आपका past और present से easy है. You will say how ma'am, कैसे? See, इसमें आपको verb को change नहीं करना. The verb will remain as it is. हमें verb को it doesn't matter whether it is singular or plural. Noun singular है या plural है, it doesn't matter. हमें वर्ब को फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं करना है. सिंपल थिंग इज वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, विल. बिफोर वर्ब वी विल यूज विल. और अगर नाउन में आई या बी है तो हम उसके आगे क्या लिख देते हैं, शैल. आई या बी है देन वी यूज शैल. ऐसा नहीं है कि हम इसके आगे विल नहीं यूज करते. वी कैन यूज विल. हम विल भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है. बट 80 to 90% हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम शैल यूज करते हैं आई या बी के साथ. ओके. नाउ आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है चिल्ड्रन. वर्ब के आगे आपको क्या यूज करना है, विल. व्हाट यू हैव टू यूज इज विल. आपको वर्ब को चेंज नहीं करना. और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. अगर प्लूरल है तब भी आपने यूज करना है, अगर सिंगुलर है तब भी. दे है तब भी आपने, चिल्ड्रन है तब भी, चाइल्ड है तब भी. ओके चिल्ड्रन. तब भी आपने विल शैल यूज करना है आगे, और वर्ब आपका चेंज नहीं होगा. ओके. नाउ इसमें आपके एग्जैक्ट एक एक्सरसाइज दी हुई है. पहले हम वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन हम उस फर्स्ट पेज वाली एक्सरसाइज पर. चलो हम फर्स्ट पेज वाली फर्स्ट एक्सरसाइज जाते हैं, लर्न एक्सरसाइज, जो मैंने आपको कहा था कि हम कल करेंगे. वो इसीलिए क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस नहीं किया था. सो टुडे वी हैव डन फ्यूचर टेंस. टुडे वी विल डू दिस लर्न एक्सरसाइज. इस लर्न एक्सरसाइज में आपको प्रेजेंट टेंस की जगह जो सेंटेंस प्रेजेंट में उसके पी आर लगाना है. पास्ट में है तो आपको पी लगाना है,
एंड फ्यूचर में है तो आपको एफ लगाना है. नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है एंड देन यू हैव टू टेल वेदर इट इज इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर. ओके, नाउ सी. सुनीता सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. नाउ सिंग्स लिखा है, एस लगा हुआ है, तो एस बी यूज इन प्रेजेंट टेंस. आप क्या करेंगे, आपको एक फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ऐसे सिंग्स लिखा हुआ है, यू विल जस्ट अंडरलाइन इट और इसके ऊपर लिखेंगे पी आर. ओके, नाउ सेकेंड, हम पहले सारे वर्ब देख लेते हैं चिल्ड्रन. सेकेंड इज द बफेलो चेज्ड. तो चेज हो गया पीछा करना, राइट, सो इट इज चेज्ड. नाउ थर्ड, आई विल रन. नाउ विल मैंने आपको अभी बताया था, फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इट्स रन. नाउ फोर्थ, दे डोंट सेल, इट इज सेल. नाउ फिफ्थ, the baby cried. And sixth, the game will not continue. Seventh, I take. And now eighth, I learned. Ninth, will he win? Baked. Now to children, अब चेंज है, ईडी लगाओ, डी लगा हुआ है, सो इट इज पास्ट टेंस, अंडरलाइन पास्ट. विल लगा हुआ है तो इट इज फ्यूचर. सेल है, दे डोंट सेल ट्वाइस इन दैट मॉल, सो इट इज प्रेजेंट टेंस. दे है इसीलिए इन्होंने इसको प्रेजेंट टेंस में. द बेबी क्राइड, डी लगा हुआ है, सो इट इज इन पास्ट टेंस. विल है, सो इट इज फ्यूचर. टेक, इट इज प्रेजेंट टेंस. लर्न, चिल्ड्रन लर्न का होता है लर्न पास्ट टेंस में, लर्न नहीं होता है, हम डी नहीं लगाते हैं, हम उसकी जगह टी लगाते हैं, सो इट इज पास्ट टेंस. नो विन है, बट इसमें पहले विल लगा हुआ है, सो पहले विल लगा हुआ है, सो इट इज फ्यूचर टेंस. एंड बेक, बी है, अगेन इट इज पास्ट टेंस. सो आर दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई थिंक नाउ आपको समझ में आ गया कि कहाँ अगर विल है तो फ्यूचर ईडी है, या ऐसे डी लगा दिया, या ऐसे वर्ड को चेंज कर दिया, लर्न का लर्न कर दिया, सो इट इज पास्ट टेंस. इसमें विल पहले था, इसलिए फ्यूचर है. नाउ बेक लिखा है, डी लगा हुआ है अगेन, एंड इधर एस लगा हुआ है, इधर फ्यूचर प्लूरल था इसलिए एस नहीं लगा हुआ था, सो इट इज प्रेजेंट टेंस. ओके चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, इट इज हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए और बी की थी. नाउ वी विल डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी. हम सी करेंगे. एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दिस इज, आपको हाफ सेंटेंस दिया हुआ है और आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं इन फ्यूचर टेंस. आपको सब में विल या
शेल लगाना है। आई लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है तो शेल, अदरवाइज यू हैव टू यूज विल एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सो फर्स्ट इज इन्होंने कर रखा है। सेकेंड इज व्हेन आई ग्रो अप, तो उसमें आई लगा हुआ है, तो हम सेकंड में करेंगे आई है तो शैल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। थर्ड इज when my mother returns from office, अगर जब मेरी मम्मी ऑफिस से आएंगी तो I shall surprise her। आप कुछ भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन, इट्स योर विश, आपको कुछ और लिखना है तो। It is I is written, so I am writing shall। Okay children, now calm down, your parcel will come soon। Fifth is if you reach the school late, you will be punished, or you will get punishment। Sixth is don't stand too close to the fire। फायर के पास में बहुत ज्यादा पास में मत खड़े हो, तो हमने लिख दिया you will catch fire। मतलब तुम्हें आग लग सकती है। ओके, now seventh is if you do not work hard, you will fail। Eighth is no, she hasn't finished the project, she says she will finish it soon। Ninth is if you walk in the rain, you will fall sick। Tenth, don't worry about the messy room। messy मतलब पूरा बिगड़ा हुआ जो रूम है, बिल्कुल ठंडा हुआ रूम है। I shall clean it। Children, so this exercise you have to, if you want to change any sentence you can change, but the condition is you have to use will। आपको will यूज करना है, और जहां आई या बी है वहां बी तो है ही नहीं, जहां आई है वहां आपको shall यूज करना है। ओके चिल्ड्रन,
इट इजंट दैट आई है तो हमें शैल ही यूज करना है, वी कांट यूज विल, इट इजंट लाइक दैट, बट जहां तक हो सके वी यूज शैल, वी कैन यूज विल आल्सो. ओके, इफ यू वांट टू चेंज एनी सेंटेंस यू कैन चेंज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू यू. Now come to the exercise. इसमें चिल्ड्रन ये येलो कलर से आपको जो स्ट्रिप में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको टेंसेस इन्होंने सेंटेंस के लास्ट में रेड कलर से ब्रैकेट में टेंस दिया हुआ है. वर्ड्स ये रहेंगे, टेंस आपको इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर गो दिया हुआ है, टेंस सिंपल प्रेजेंट कर दिया, सिंगुलर नाउन है तो हम उसको गोस कर सकते हैं. अगर पास्ट टेंस दिया है तो हम उसका वेंट कर देंगे, और अगर फ्यूचर टेंस इन्होंने कहा है तो हम उसका विल गो कर देंगे. इट्स अप टू अस. हमें इन्होंने सिंपल वर्ब दे दिए और हमें इन्होंने टेंस बता दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेंस वी कैन एंड वी हैव टू चेंज द वर्ब. हमें वर्ब फिर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है. ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट देखो हेमा, अब एक्सरसाइज आएगा. एक्सरसाइज इन्होंने दिया हुआ है और वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक ही सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, एक्सरसाइजेस हम एस लगाएंगे. राइट नाउ सेकंड है सेंगो एंड आई, विजिट है और सिंपल फ्यूचर टेंस है. तो दो है तो हम क्या यूज करेंगे, विजिट है तो विजिट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसके आगे हम क्या यूज कर देंगे, फ्यूचर टेंस है तो विल, और शैल भी कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज मोहक है और वर्ड है स्टैंड. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में करते हो तो स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टूड. फर्स्ट में तो आएगा आपका स्टूड, स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टूड. एंड फिर स्कोल्ड वर्ड है, ऑन द डेस्क यस्टरडे सो द टीचर स्कोल्ड लिखा हुआ है और पास्ट टेंस में हम करेंगे तो हम उसमें क्या लगा देंगे, ईडी. सो वी विल राइट स्कोल्डेड. Now the fourth, his elder brother and verb is attend, and tense is simple future tense. So we will write will attend. Now the tortoise simple present tense है और move word है. इन्होंने एक ही टॉर्टोइज को कहा है, टॉर्टोइज नहीं लिखा, सो वी विल राइट मूव. वी विल पुट एन एस. सिक्स्थ इज आवर ग्रैंडफादर, सिंपल पास्ट टेंस है एंड वर्ड इज बिल्ड. तो बिल्ड का हो जाता है बिल्ट, जैसे लर्न का लर्न हो जाता है वैसे इसका बिल्ट हो जाता है. सो टी विल कम इंस्टेड ऑफ डी. नाउ सेवंथ इज द हॉर्स है और सिंपल पास्ट टेंस करना है एंड द वर्ड इज वर्ब इज जंप. सो वी विल राइट जंप्ड. एथ इज द क्रिकेट मैच स्टार्ट है वर्ड एंड द वर्ब टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस. तो स्टार्ट का उसके आगे हम क्या कर देंगे, विल. फ्यूचर टेंस इज वेरी रिचेबल. एंड नाइन्थ इज ऋषि, वर्ड है गो एंड यू हैव टू डू इन सिंपल पास्ट टेंस. तो गो का हम सिंपल पास्ट में कर देते हैं वेंट. वी विल डू वेंट. लास्ट 10 गीता है, वर्ड है ब्रश
एंड इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एसएच है लास्ट में और सिंगुलर नाउन है, तो हम ईएस लगा देंगे ब्रशेस। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट। नाउ ई एक्सरसाइज। अब ई एक्सरसाइज में इन्होंने हमें लास्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो पास्ट में दिया हुआ है, कोई प्रेजेंट में दिया हुआ है, कोई फ्यूचर में दिया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रेड कलर से ब्रैकेट में आपको टेंस दिया हुआ है कि आपको वो सेंटेंस उस पर्टिकुलर टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, चेंज करना है आपको उसमें, किसमें जो टेंस ब्रैकेट में लास्ट में दिया हुआ है उस टेंस में आपको वो सेंटेंस जो है चेंज करना है। नाउ सी, मैं बताती हूँ फर्स्ट में क्या करते हैं। देखो, फर्स्ट इन्होंने फ्यूचर टेंस दे रखा है, आई विल फिनिश द एंटायर बाउल ऑफ राइस इन 2 मिनट्स। मैं सारा 2 मिनट में बाउल ऑफ राइस खत्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नाउ यू हैव टू राइट सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट में करना है। तो आप क्या करेंगे, विल फिनिश लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, ऐसे विल को कट करेंगे क्योंकि विल नहीं आएगा, पास्ट में कहा है, और ऐसे चल लास्ट में हम क्या कर देंगे, ईडी। आप लास्ट में क्या लगा देंगे, ईडी। नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड में देखिए, माई आंट अराइव्ड, आपको पास्ट टेंस में दिया हुआ है और सिंपल प्रेजेंट में करना है। तो आपका वर्ड दिया हुआ है अराइव्ड, आपको क्या करना है, ऐसे इसको कट करना है और ऐसे लिख देंगे इसकी जगह। नाउ थर्ड, सी चिल्ड्रन, थर्ड, तन्मय's बिहेवियर वॉज नॉट अप्रिशिएटेड, और पास्ट टेंस का दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस में करना है। तो आप वॉज की जगह से वॉज दिया हुआ है, नॉट एप्रिशिएटेड। तो आप क्या करेंगे, वॉज को अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह करेंगे विल, इसकी यहां यूं करेंगे, विल नॉट बी एप्रिशिएटेड। ओके, नाउ फोर्थ, I am so excited about the match। अब आपको सिंपल पास्ट में करना है, तो am की जगह लाइकवाइज आपको am दिया हुआ है, and what you will do is underline it and write was। I was so excited, क्योंकि आपका am तो प्रेजेंट में हो गया, तो आपको पास्ट में करना है, तो हम क्या कर देंगे, was। नाउ फिफ्थ, द एंग्री एलियंस डिस्ट्रॉयड द प्लेनेट, आपको सिंपल फ्यूचर में करना है, तो डिस्ट्रॉयड लिखा है, इससे पहले आप क्या लगा देंगे, विल। ऐसे करना है आपको, और इससे पहले क्या लगाना है, विल, और इसमें ईडी हटा दो। ओके चिल्ड्रन, विल डिस्ट्रॉय। नाउ सिक्स्थ, The raven flies to the north when the winter approach। सिंपल पास्ट में करना है आपको, तो आपको फ्लाइज दिया हुआ है, इसका आप कर देंगे फ्लू। फ्लू कर देंगे और अप्रोच का कर देंगे ओके। इसमें आपको क्या करना है चिल्ड्रन, ऐसे एस लगा देना, अच्छा डी लगा लेना चिल्ड्रन, आपको पास्ट टेंस है, सो यू विल राइट एस डी। ओके, एंड दिस विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट टेंस। नाउ सेवंथ, सेवंथ इज एवरीवन एप्रिशिएटेड, आपको सिंपल फ्यूचर में करना है, एवरीवन एप्रिशिएटेड है,
इससे पहले आप ऐसे एक साइन लगाएंगे और इसके पहले लिख देंगे विल, और यहाँ पे डी हटा देंगे। ओके, एंड दिस हैज बिकम योर फ्यूचर। 8 है हु क्लीन दिस कबर्ड। ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस सिंपल है चिल्ड्रन। क्लीन जो आपको वर्ड दिया हुआ है, जस्ट 2 हटा के एस ऊपर। 9th इज द मैकेनिक विल रिपेयर द कार। सिंपल प्रेजेंट में करना है तो विल है, रिपेयर है, आपका करेंगे विल हटाएंगे और इसके आगे एस लगा देंगे। एंड 10th द प्लम्बर इज फिक्सिंग द लीकिंग पाइप। सिंपल फ्यूचर में करना है तो इसको अंडरलाइन करो और इसकी जगह आ जाएगा विल, और फिक्सिंग में आपको आईएनजी हटाना है। ओके, बस द विल फिक्स द लीकिंग पाइप्स and these exercises are also complete. Now see children, last exercise, our exercise F. अब आपको जो रेड कलर से वर्ब दिए हुए हैं उनको आपको सबको पास्ट टेंस में करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी यस्टरडे आई फाइंड दिया हुआ है तो वर्ड आएगा, फाइंड का पास्ट टेंस में हम कर देते हैं फाउंड। अ बुक अबाउट लाइफ इन द पास्ट। इट स्टेट है तो उसमें हम ई लिखा हुआ है, डी लगा देंगे। स्टेटेड दैट 200 years ago देयर, बी लिखा है, वॉज आ जाएगा, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड मोबाइल फोन्स। आई वंडर दिया हुआ है, ईडी लगा देंगे, वंडर्ड हाउ पीपल लिव्ड विदाउट दीज बेसिक नेसेसिटीज। लिव्ड में भी हम डी लगा देंगे। हाउ डिड दे, अभी कीप का कीप आएगा क्योंकि डिड आया हुआ है, इसलिए डिड के साथ हम पास्ट टेंस नहीं करेंगे, इसको कीप का कीप रखेंगे। ट्रैक ऑफ ईच अदर, फिर हम लिखेंगे डू का आ जाएगा डिड। डिड दे गो टू स्लीप एज सुन एज इट गेट का फिर अगेन गेट आएगा क्योंकि हमने डिड कर दिया। ओके चिल्ड्रन, देन आई प्लान लिखा हुआ है, प्लान में आप एक और एन लगाएंगे, डबल एन ईडी कर देंगे। ठीक है, आई प्लान टू फाइंड आउट एज मच एज आई कैन। हिस्ट्री आफ्टर ऑल अगेन इज आएगा, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिर आई आस्क्ड आएगा माई फ्रेंड इफ शी वुड हेल्प मी रिसर्च मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट। शी एग्रीड, हम डी लगा देंगे सिंपल। आफ्टर द रिसर्च आई, इसमें भी हम खाली डी लगा देंगे, प्रिपेयर्ड a list of all the things that we have but people in the past did not. It helped, help में हम ed लगा देंगे, it helped. Okay children, and this exercise is also complete. Any difficulty we will discuss it in live class. Okay children, now I am very satisfied that जितने भी बच्चे live class में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, आंसर्स भी दे रहे हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आई होप आपके स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए एंड वी शैल प्रे कि हमारे खुल जाए सो डैट आप और रेगुलर हो जाए पढ़ाई में। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि काफी बच्चे आने लग गए। आई एक्सपेक्ट मोर चिल्ड्रन टू कम इन लाइव क्लास। ओके चिल्ड्रन, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय फॉर टुडे।